For a positron emission from a nucleus, there is another competing process known as electron capture. Uh, the K shell is captured by the nucleus and a neutrino is emitted. तो दोनों दोनों की दोनों रिएक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से compete कर रही हैं बेसिकली, है ना? अब अगर ये कंपटीशन है इनके बीच में तो आपको बताना है कि शो दैट बीटा एमिशन इज एनर्जेटिकली अलाउड व्हाइल इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज इज नेसेसरीली अलाउड बट नॉट वाइसी वर्सा। मतलब अगर बीटा एमिशन है पॉसिबल तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी अलाउड होगा नेसेसरीली, बट द अपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू एवरी टाइम। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए XAZ और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कैप्चर कराया, दिस बिकम्स YAZ-1 प्लस न्यूट्रिनो प्लस सम एनर्जी Q1। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई। इस एक रिएक्शन को हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। लेट्स से मैंने ये रिएक्शन लेफ्ट साइड रख दी। दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन। ओके, सिमिलरली अगर मैं बीटा डीके लिखता हूँ तो ये हो जाता है XAZ goes to YAZ-1 प्लस न्यूट्रिनो प्लस सम एनर्जी Q2। ठीक है, इसके साथ एक बीटा एमिशन भी। ऑलराइट, अब मुझे Q1 और Q2 के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं या मुझे पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा आती है। तो जब हम Q1 के लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम Q1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है ये हो जाता है MXAZ माइनस MY A इंटू A एंड Z-1 मल्टीप्लाइड बाय C²। ठीक है जी, पर आपका जो Q2 है इसका थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आने वाला है और ये कैलकुलेशन आप एक बार करके भी देख सकते हो। MAXZ माइनस MAYZ-1 जो कि सेम टर्म है -2ME और फिर एक C²। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि Q1 जो है वो ज़्यादा होगी हमेशा Q2 से। ठीक, जिसका मतलब है इफ़ अ रिएक्शन इज़ पॉसिबल विद Q2 क्या था हमारा, Q2 था हमारा बीटा एमिशन। तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें Q2 पॉसिबल है तो उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैप्चर डेफिनेटली पॉसिबल होगा, बिकॉज इसका जो रिएक्शन है वो और ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी आपके बीटा एमिशन की रिएक्शन से। बट वाइसी वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ देर इज़ अ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि उस रिएक्शन में Q2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आए, और इसलिए वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऑलराइट।